ओके। हेलो डियर स्टूडेंट्स। ओके। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 10th का मैथ्स का हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जो कि है पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब कि बहुपद। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमारा बहुपद जो है हम कैसे कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, बहुपद। मतलब कि हमारा क्या है, पॉलिनोमियल। तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है। अब अगर हम आपसे कहें, मैं कहूँ कि पॉलिनोमियल या फिर बहुपद क्या है, तो हम इसको एक अगर परिभाषित करना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि चर और अचर, मतलब कि इसको हम कह सकते हैं कि वेरिएबल, और इसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट, को मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे, जोड़ने पे या फिर घटाने पे। ठीक है, इन सब ऑपरेशंस, मतलब ये सब चीजें करने से हमको एक बहुपद मिलता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखें 3x+5, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने तीन, जो कि एक अचर है, उसमें हमने चर से गुणा कराया और जोड़ दिया उसको एक अचर संख्या से। तो हमारा ये जो बहुपद मिला है, ये एक कैसा बहुपद है, ये एक रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ये कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारी बात होगी कि पॉलिनोमियल होता क्या है, कि बहुपद हम किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम कुछ बहुपद के प्रकार समझ लेते हैं, कितने टाइप के बहुपद यहाँ पे देखेंगे। एक होता है हमारा रेखिक। अच्छा, देखो, जो बहुपद है उसको समझना है, हम कैसे कहेंगे कि ये रेखिक है या फिर द्विघात है। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं किसी भी बहुपद की घात। ठीक है, घात क्या बताता है, कि चर की जो अधिकतम संख्या होती है। ठीक है, चर की जो अधिकतम घात होती है, किसकी घात, अगर हम लिखते हैं बहुपद की। ठीक है, बहुपद की घात अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चर की अधिकतम घात जो होगी वही उसकी बहुपद की घात होगी। मान लो यहाँ पे हमने 3x³ प्लस 4x² प्लस 6 = 0 लिखा हुआ है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3। क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो है, इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है आपकी, 3 है। ठीक है, तो इसको हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। इसी तरह अगर हम इसको यहाँ पे लिख दें 3x² प्लस 6x+5, तो ये जो हमारा बहुपद है, इसकी घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है, 2, और इसको हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, या फिर हम इसको कहेंगे, इसको हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर इसकी हम बात करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा है कि अब हमारा एक बच रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 6x+5। ठीक है, 6x+5 हमने लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा कैसा है, इसकी घात कितनी है, इसकी घात यहाँ पे है 1। तो जिसकी घात 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेखिक। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, या फिर हम इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरह से हम घात को डिफाइन करते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल हमको समझ में आया कि पॉलिनोमियल कैसे बनता है, चर और अचर को मिला के
जो है किसी भी पॉलिनोमियल का हम परिभाषित करते हैं, उसको कहते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ग्राफिकल बेसिस पे, मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह का एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है। ये मान लो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगी, और ये हमारी वाई वाई डैश हो जाएगा, ये एक्स एक्स डैश हो जाएगा मान लो। ठीक है। अब हमने माना है, हमको कुछ इस तरह दिया है, ये जो ग्राफ है वो इस तरह से लहराते हुए जा रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जहां जहां जिस जिस पॉइंट पे ये जो है इसको कट कर रहा है। ठीक है। जिस जिस पॉइंट पे इसको कट कर रहा है, वहां वहां पे एक्स की वैल्यू हमको मिली है। ठीक है। मान लो अगर हम कोई एक रेखिक लिखते हैं, ठीक है, जब हम इसको जीरो के बराबर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 3x बराबर -5। एक्स बराबर क्या लिखेंगे, -5/3। तो मतलब कि जब हम x का मान यहाँ पे इस वाले में रखते हैं, ठीक है, 3x + 5 बराबर 0 वाले में रखते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3 - 5/3 + 5 इक्वल टू कितना आना चाहिए, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो -5 प्लस का 5 कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब क्या है कि जहां जहां पे ये x का हमको मान मिला है, अगर इस मान को रखेंगे तो हमारा जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए इन बिंदुओं पे x हमको मिला है, और इस इन बिंदुओं पे उसका मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है। तो इस यहाँ पे अगर फंक्शन जो है हमको पी एक्स पूछता है, तो कितने एक्स के मान होंगे, तो 1 2 3 4, चार जो है हमको इसके क्या कहेंगे, हम इनको इनको हम बोलते हैं शून्यांक। ठीक है। चार हमको इसके क्या मिले हैं, शून्यांक मिले हैं। ठीक है। हम इसको कहेंगे शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी इस केस में, बराबर 4। ठीक है। चार जगह हमारा एक्स का मान आया है, जहाँ जहाँ पे हमारा ये पूरा पी एक्स जो फंक्शन है, मतलब कि अगर हम इसको पी एक्स बराबर ये लिखते हैं, तो चार जगह पे हमारा इस केस में हमारा क्या है, सिर्फ एक ही जगह पे जीरो आ रहा है। कितनी जगह पे आ रहा है, एक्स का मान एक ही तो आ रहा है, तो एक जगह जीरो। लेकिन ये जो दिया हुआ है ग्राफ, इसमें अगर हम देखेंगे तो ऐसे एक्स के चार मान होंगे जहां जहां पे ये इस पूरे फंक्शन को जीरो करेगा, मतलब इसी तरह का कोई फंक्शन होगा उसको वो जीरो करेगा। ठीक है। तो यहाँ से हमको समझ में आया। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एक एग्जाम्पल के तौर पर कि 3x² + 5x + 6 है पहला, दूसरा है 8x + 6, तीसरा है 9x + 6 + x³ और चौथा है 5। ठीक है। तो इसमें अगर पूछें कि इसकी घात कितनी होगी, अधिकतम घात, तो हम यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, 2। यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, 1। यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, 3। और यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, 0। है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये तो अचर हो गया, कांस्टेंट। ठीक है। अब x की घात 2 है, तो इसको ये कौन सा हमारा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। कैसा है, द्विघात बहुपद है। ठीक है। ये कौन सा बहुपद है हमारा, इसको हमने पढ़ा था रेखिक बहुपद। क्या पढ़ा था, रेखिक बहुपद। ठीक है। इसको हमने क्या पढ़ा था, त्रिघात त्रिघात बहुपद। ठीक है। ये हमारा कौन सा बहुपद है, ये है हमारा त्रिघात बहुपद। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे जो बहुपद है वो, ठीक है, उसके बाद में जो बहुपद के शून्यांक होते हैं उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। मान लो हमारे पास एक बहुपद है ax² + bx + c = 0। ठीक है। तो इसके अगर शून्यांकों की हम बात करते हैं, शून्यांकों का योग। ठीक है। इसके हम जो शून्यांक है वो दो है हमारे पास, एक है अल्फा और एक है बीटा। ठीक है। अगर शून्यांकों का योग हमको लिखना है, ठीक है, शून्यांकों का योग लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है। वहीं
शून्यंकों का अगर हम गुणनफल लिखेंगे, को का गुणनफल लिखते हैं, तो गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि हम कैसे इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक है 3x² +5x+7 = 0। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम अल्फा प्लस बीटा का मान पूछते हैं, तो माइनस का बी अपॉन ए है, और बी कितना है यहाँ पे, ये रहा 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5। ए का मान कितना है, 3। ठीक है, वहीं पे अगर अल्फा बीटा इसका गुणनफल पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे, c/a। तो c कितना है हमारा, 7, और a कितना है, 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7/3। ठीक है, तो ये तो हमको, ये वो केस हो गया कि जब हमारे पास शून्यंकों का योग दिया हुआ था, मतलब हमको ये समीकरण दिया हुआ है था, ये समीकरण मेरे पास था, या हम ये कहें कि हमारे पास बहुपद था। ठीक है, तब हमने क्या किया कि शून्यंकों का योग निकाला। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि आपको शून्यंक दे दे और कहें कि बहुपद बताना है। ठीक है, तो उस केस में क्या हम करेंगे, अल्फा बीटा तुमको दिया होगा कुछ ना कुछ, और अल्फा बीटा का मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणनखंड भी दिया होगा। तो इस केस में जो हमारा बहुपद बनेगा, उसको हम कैसे लिखते हैं, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर जो भी होता है वो 0 के। मान लो हमको यहाँ पे अल्फा बीटा का मान उसने कुछ ना कुछ दे दिया है। ठीक है, हम मानते हैं कि उसने यहाँ पे लिखा है कि ये 5/3 है। कितना है, उसने बोला है ये 5/3 दिया है, और ये 6/7 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x² प्लस अल्फा और बीटा का मान हमको कितना दिया है, 5/3 x प्लस अल्फा बीटा का मान कितना दिया है, 6/7। ठीक है, बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, x² प्लस 5/3x प्लस 6/7 बराबर 0। अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे 21x² प्लस 7×5 = 35x प्लस 6×3 = 18 बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 1/1 करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x इतना 35x प्लस 18 बराबर 0 आ गया, जो हमारा क्या है, यही हमारा बहुपद है। ठीक है, अगर इस बहुपद के शून्यंक निकालेंगे तो ये और ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की ये कहानी समझ में आई कि अगर हमको बहुपद में अल्फा और बीटा मतलब उसके शून्यंक का सम, शून्यंक का गुणनखंड और योगफल दिया है तब। ठीक है, अब मान लो, अब हमको उसने बोल दिया है कि अब मान लो एक ऐसा केस है जिसमें उसने कह दिया है कि कोई बहुपद है, कोई बहुपद है जिसके शून्यंक, उसने बोल दिया है जिसके क्या है, शून्यंक जो है मान लो 1/√2 है और 1/√2 है, ये दो शून्यंक उसने बोल दिए हैं, और हमसे पूछा है कि बहुपद क्या होगा ये बताना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ये दोनों शून्यंक ही तो है अल्फा और बीटा। तो मतलब अल्फा और बीटा हमारा कितना हो जाएगा, √2 प्लस 1/√2। मतलब कि ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/√2। मतलब हम इसको लिख सकते हैं √2/1। ठीक है, वहीं अगर हमसे कहेगा अल्फा बीटा, तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा और बीटा जो हमारा लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, अब देखो, हमने अभी यहाँ पे क्या पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a। और हमने यहाँ पे लिखा है अल्फा बीटा माइनस रूट, हमने यहाँ पे कितना लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा है अल्फा बीटा = √2/1 माइनस का b/a। तो हम ये कह सकते हैं हमारा जो b का मान होगा वो यहाँ पे -√2 होगा। भाई जब b हमारा यहाँ पे कुछ माइनस का रूट में होगा, तभी तो हम ये कह पाएंगे कि माइनस का b/a जो होगा वो प्लस में √2 आएगा, बटे में जो हमारा a का मान होगा वो आएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो माइनस है तो वो यहाँ से चला हो गया, तो हमारा b का मान यहाँ से क्या समझ में आया कि ये माइनस का रूट
टू होगा। ठीक है, वहीं अगर हम अल्फा बीटा हमको दिया है तो ये कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए होता है। अब हम अपना समीकरण लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स और अल्फा बीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना लिखेंगे, रूट टू एक्स और प्लस का 1/2। ठीक है, अब हम इसको जब एलसीएम लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 2 रूट 2x और प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा जी। अब देखो, अब इसमें अगर हम देखते हैं, हमारे पास क्या आ गया बहुपद, हमारे पास ये आ गया बहुपद, ये हमारा बहुपद आ गया। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस और माइनस का भी कितना है, रूट टू अपॉन ए कितना है, 2। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, रूट 2/1। तो यही हमारा था अल्फा और बीटा का मान। ठीक है, फिर अब उसने पूछा अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए। सी कितना है, 1, और ए कितना है, 2। यही हमारा था सी अपॉन ए, 1/2, 1/2। तो यहाँ से हमारा, ये हमने आज पढ़ा। ठीक है, द्विघात बहुपद के बारे में। ठीक है, कल जो है हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इसके आगे की जो कॉन्सेप्ट है उनके साथ में डील करेंगे। ओके, आज तक के इतना है, इतना ही। ओके, थैंक यू। ओके, बाय बाय।